हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट के बारे में एंड हिज टाइम टेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन बनने से पहले हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ क्यूरियस बॉय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिनके सपने बहुत ही बड़े थे और उससे भी बड़ी थी उनकी डिजायर टू लर्न। कैसे वो अपने पूरे टाइम टेबल को डिजाइन करते थे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जिससे कि वो इतने एफिशिएंट बने। सो लेट्स टेक अ लुक एट हिज चाइल्डहुड, स्कूल डेज, कॉलेज डेज। एज अ स्टूडेंट उन्होंने ऐसी कौन सी चीजें स्ट्राइक करी जो हम सब भी उनसे सीख सकते हैं। द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट द डेली टाइम टेबल ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज अ स्टूडेंट। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के अंदर हम आपको हेल्प करेंगे to design a timetable for yourself inspired by Dr. APJ Abdul Kalam. And part 3 of the video will have 4 things that you can learn from Dr. Kalam so that aap bhi as a student to become a topper or an achiever in life. So let's begin. सबसे पहले बात करते हैं उनके डेली रूटीन की। उनका डेली रूटीन बहुत सिंपल येट बहुत पावरफुल है। उसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं which will make your morning a miracle morning और आपके पूरे रूटीन को बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देगा। स्टार्ट करते हैं when he used to get up. Dr. Kalam used to get up at 4 AM in the morning क्योंकि उनको एज अ न्यूज़पेपर सेलर काम करना पड़ता था, न्यूज़पेपर सेल करने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता था कि उनके पास रिसोर्सेज कम है और उनको काम करना पड़ेगा अगर उनको अपनी एजुकेशन को फंड करना है तो वो अपना दिन स्टार्ट करते थे 4 बजे, जिसके अंदर वो प्रेयर करते थे, मेडिटेट करते थे और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते थे। ऐसा करने के बाद नंबर सेकंड थिंग होती थी उनकी न्यूज़पेपर्स को डिलीवर करने जाना। अब ये करने से 2 फायदे होते थे। नंबर 1 एक्सरसाइज थ्रू साइकिलिंग और वॉकिंग, और नंबर सेकंड होता था सनलाइट का एक्सपोजर। ये दोनों चीजें करने के बाद ही यूज्ड टू कम बैक होम एंड डू सेल्फ स्टडी फॉर 2 आवर्स। सेल्फ स्टडीज के अंदर वो टॉपिक्स को कवर करते थे जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले हैं, बिफोर हैंड वो पहले ही वो पढ़ लेते थे ताकि स्कूल में ही कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। इसके बाद वो स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद के टाइम को वो यूज करते थे इन मेकिंग नोट्स एंड इन गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। तो वो डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाते थे या लैब्स में जाते थे और पढ़ते थे। नॉट ओनली दिस, विदाउट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे उनका दिन कभी भी खत्म नहीं होता था। तो रात को सोने से पहले वो अगले दिन का प्रॉपर प्लान बनाते थे। उसके अंदर उन्हें कौन सा काम कितने बजे क्या करना है वो सब बहुत प्रॉपर्ली लिखते थे, हर चीज के बारे में प्रॉपर्ली प्लान करते थे। अब ये तो हुआ उनके टाइम टेबल के बारे में। लेट्स मेक अ टाइम टेबल फॉर यू इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर एपीजे कलाम। नाउ उसके अंदर इंस्टेड ऑफ 4 AM we are going to get up at 5 AM and इसके अंदर we will exercise for half an hour at least. After exercising for half an hour that takes us to 5:30 to 6:30 or 7, जैसा भी आपको टाइम अलाउ करता है डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल टाइमिंग्स, योर बस टाइमिंग्स, उसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। उसके बाद आप हाफ एन आवर देंगे टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। नाउ आफ्टर स्कूल व्हेन यू विल कम बैक फ्रॉम स्कूल, क्योंकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठे हैं, यू कैन टेक अ नैप फॉर 1 hour। 3 to 4 could be your nap time। 4 to 6 go through the notes shared in the school plus self study। 2 hours of self studies is non-negotiable। Now 6 to 8 is going to be your time to go beyond the class। So अगर आपको क्लास में कोई complex topics लगते हैं, उसके बारे में you want to search more, now this is the time you can do it। Or you can pursue a hobby or learn a skill at this time, plus 1 hour of exercise। 8 to 8:30 will be your time for dinner। 8:30 to 9:30 will be your time to relax and do other things that are important। And 9:30 will be your time to प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, जिसके अंदर आप नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, कब करना है, कितना काम करना है, कितने बजे करना है, क्या असाइनमेंट सबमिट करने हैं, होमवर्क कितना करना है, ये सारी चीजें आप प्लान करके रखेंगे एक रात पहले बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप। एंड 10 PM इज योर टाइम टू स्लीप बिकॉज यू हैव टू गेट अप अर्ली एट 5 AM नेक्स्ट डे। ये तो था हमारा टाइम टेबल। अब हम बात करते हैं 4 ऐसी चीजें जो आप डॉक्टर कलाम से सीख सकते हैं उनके चाइल्डहुड से। नंबर 1 इज हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। अगर आप हार्डवर्क एंड डेडिकेशन बोले तो पहला नाम जो माइंड में आता है वो आता है डॉक्टर कलाम का। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से ही उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे थे अपने फैमिली में। तो अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए वो न्यूज़पेपर को डिलीवर करने का काम करते थे। चाहे कितनी मुश्किल सिचुएशन हो, तब भी उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। घर पे पैसे ना होने के बावजूद भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो अपनी पढ़ाई को लेट नाइट तक करते थे, कई बार लाइट के साथ और कई बार बिना लाइट के। तो एक चीज जो हम उनसे सीख सकते हैं इज डेडिकेशन। चाहे आपके पास रिसोर्स कम हो या ज्यादा, ये आपकी सक्सेस को डिटरमिन नहीं करता। आपकी सक्सेस को डिटरमिन करता
करती है आपकी हैबिट ऑफ पुटिंग इन एफर्ट्स इवन व्हेन इट इज चैलेंजिंग। नंबर सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर डॉक्टर कलाम वाज फेमस फॉर हिज टाइम मैनेजमेंट एंड हिज रिगरस टाइम टेबल्स। वो किस तरह से शेड्यूलिंग करते थे, हर काम को टाइम देते थे, हर काम को कैसे अच्छे से कर पाते थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और वो है उनकी शेड्यूलिंग करने की आदत। किस तरह से वो टाइम टेबल बनाते थे, शेड्यूलिंग करते थे एंड उनका डिसिप्लिन टू स्टिक टू इट। सो डॉक्टर कलाम को टाइम मैनेज करना होता था नॉट ओनली फॉर सेल्फ स्टडी बट ऑल्सो कॉलेज एंड पार्ट टाइम वर्क। टाइम टेबल बनाने की हैबिट ने उन्हें हेल्प किया अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करने में, जिससे कि उन्होंने एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली लाइफ में एक्सेल किया। नाउ अनदर हैबिट दैट इज वर्थ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस इज सेल्फ स्टडी बियॉन्ड क्लास। हमें लगता है कि सेल्फ स्टडी का मतलब है जो क्लास में पढ़ाया गया है एग्जैक्टली उसे पढ़ाई कर लेते हैं, बट फॉर हिम सेल्फ स्टडी का मतलब था कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसके अंदर इन डेप्थ जाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है एंड टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। उस टाइम पे इंटरनेट वाज नॉट अवेलेबल, तो वो किसी लाइब्रेरी में चले जाते थे और घंटों घंटों लाइब्रेरी के अंदर स्पेंड करते थे जिसमें वो किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़ते थे। एंड उनकी यही आदत of going beyond what is taught in the class helped him to achieve great things in life. Fourth is strong work ethic. MIT में जब वो पढ़ रहे थे तो उनके फाइनल प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए पूरी टीम को बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आए, पर डॉक्टर कलाम ने कभी भी हार नहीं मानी इन चैलेंजेस के आगे। टाइम कम होने पर वो रात और दिन उसमें लगे रहते, कई बार तो वो वर्कशॉप में पूरी रात लगे रहते और रात भर काम करते। उनके वर्क एथिक की वजह से उनके सारे प्रोफेसर्स उनसे बहुत इंप्रेस थे एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही वाज एबल टू क्रिएट द वर्क that he has done and is known as the missile man of India. So ये तो था डॉक्टर कलाम का टाइम टेबल। आप मुझे बताइए कि आप इस टाइम टेबल के अंदर से कौन से पार्ट्स पिक करना चाहेंगे और अपने टाइम टेबल में डालना चाहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटी का टाइम टेबल देखना चाहेंगे? We all would love to learn from them, don't we? So अगर आप किसी के डेली रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं, इन डेप्थ जानना चाहते हैं, so leave that in the comment section below. I'll make sure that I make a video on that. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.